गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द लीव्स के बारे में डियर स्टूडेंट। और इस लीव्स के फैक्टर्स को अपन देखेंगे कि आखिर जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, लीव्स कहलाता है। ग्रीन होने के वजह से बहुत सारे एसेंशियल फैक्टर्स इसके अंदर से प्रेजेंट होते हैं और जो वेरियस एक्टिविटीज करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर लीव्स प्रेजेंट ना हो किसी भी प्लांट के अंदर तो उसे फोटोसिंथेसिस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक पर अबाउट द लीव्स। नेक्स्ट अब देखा जाए ये कैसे दिखते हैं, तो पहला तो ये ग्रीन दिखते हैं। ग्रीन पूरा क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से होता है, साथ साथ ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। अब डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस किसे कहते हैं? अगर किसी भी बॉडी को ले लिया जाए तो डॉर्सल सरफेस इज द अपर सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस इज द लोअर सरफेस। क्या चीज? डॉर्सल सरफेस हमेशा अपर सरफेस को कहते हैं और वेंट्रल सरफेस हमेशा लोअर सरफेस को कहते हैं डियर स्टूडेंट। सो क्या है? ग्रीन है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, मतलब डॉर्सल सरफेस अपर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉर्सल सरफेस अपर सरफेस, वेंट्रल सरफेस लोअर सरफेस, यानी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। साथ साथ क्या होता है, ये एक्सोजीनस आउटग्रोथ होता है, मतलब कि बॉडी से बाहर के साइड क्या होता है, ये ग्रो होता है। जरा देख लो प्लांट के मेन बॉडी उसके बिहाफ में क्या होता है, साइड में ग्रो होता है, दैट इज एक्सोजीनस ग्रोथ होता है। अब ये कहां से अराइज होता है? ये एक्चुअल में अराइज होता है नोड पर से। कहां से अराइज होता है? नोड ऑफ स्टेम से अराइज होता है, जिसके बिहाफ पर लीफ बियर करता है बर्ड्स किस जगह पर, इन इट्स एक्सिल कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड्स। मतलब कि अब ये अपने एक्सिस के पास जो छोटे छोटे बर्ड्स बियर करते हैं उसे एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। हालांकि हमने स्टेम के मॉडिफिकेशन में लास्ट क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। आई होप एक्सिलरी बर्ड्स और एपिकल बर्ड में आपको कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन पार्ट के बारे में बात करते हैं कि लीव्स में आखिर कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और ये लीव्स कैसा होता है। जरा देखा जाए लीव्स, बेसिकली लीव्स के जो पार्ट होते हैं टोटल 6 मेन पार्ट होते हैं जिसमें लीव्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट्स। सो पहला पार्ट आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, लेकिन मैं पेट्योल से स्टार्ट किया हूं। किससे स्टार्ट किया हूं? पेट्योल से। अब जरा ये देखो कि इसे लैमिना कहते हैं, यानी लीव्स का जो एक्सपोज्ड एरिया है उस चीज को क्या कहेंगे, लैमिना कहेंगे। और लैमिना का मतलब क्या होता है? सरफेस होता है। क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? सरफेस। अब जब ये सरफेस को देखेंगे लैमिना, अब लैमिना और लीफ बेस में बेसिकली जो लेंथ है उसको क्या कहेंगे? पेट्योल कहेंगे। पेट्योल का दूसरा नाम जो है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? मीजोपोडियम। पोडियम का मतलब पता है नहीं क्या होता है? पोडियम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बेस, यानी बीच वाले बेस को लीफ के बीच वाले बेस को अपन क्या कहते हैं? मीजोपोडियम कहते हैं। क्लियर है? अब ये स्टाक लाइक हुआ, स्टाक का मतलब एक लंबा थ्रेड लाइक। अब स्टाक लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन द लैमिना एंड द बेस, मतलब ये लैमिना और बेस को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है डियर स्टूडेंट। नाउ देखा जाए पेट्योल के बेसिस पे ही क्या करते हैं हम लोग? प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। अगर देखा जाए जिसमें लेंथ प्रेजेंट है उसे पेट्यूलेट कहेंगे, जिसमें लेंथ एब्सेंट है उसे सेसाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसमें लेंथ प्रेजेंट है उसे पेट्यूलेट कहेंगे, जिसमें लेंथ एब्सेंट है उसे सेसाइल कहेंगे, और इवन जिसका लेंथ इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट का मतलब ना तो ज्यादा लंबा ना तो ज्यादा छोटा, बीच वाला, उसे क्या कहेंगे? सब सेसाइल कहेंगे। 3 टाइप के लीव्स होते हैं पेट्योल के बेसिस पे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 टाइप के लीव्स होते हैं पेट्योल के बेसिस पे। जिसमें पेट्योल का लेंथ ज्यादा रहता है उसे पेट्योलेट कहते हैं, जिसमें लेंथ पेट्योल का एब्सेंट होता है उसे सेसाइल कहते हैं, और जिसका लेंथ इंटरमीडिएट होता है बीच वाला उसे क्या कहते हैं? सब सेसाइल कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ एग्जांपल है कैलाट्रोपिस, सब सेसाइल का एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? कैलाट्रोपिस। सेकंड आता है, ये देखो लीफ के नीचे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि लीफ बेस के सराउंड में प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, इसे क्या कहेंगे? स्टिप्यूल।
अब जरा देखा जाए, ये एक पेयर है किसका, स्मॉल लेटरल आउटग्रोथ का, किसका, स्मॉल और लेटरल आउटग्रोथ एट द लीफ बेस, वो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लांट इसके बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाई होता है। अब जिस लीव्स में स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा उसे स्टिप्यूलेट कहेंगे, और जिसके अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट रहेगा उसे एक्स स्टिप्यूलेट कहेंगे। अब जिसके अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल है जासूत, जिसे अपन चाइना रोजा कहते हैं, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं। नाउ अब दूसरा आता है क्या, जिसके अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। एग्जाम्पल जिसका क्या है, पेटूनिया और नेरियम। क्या एग्जाम्पल है, पेटूनिया और नेरियम। ना अब स्टिप्यूलेट हो गया, अब मेन पार्ट पे आते हैं लैमिना पे। लैमिना मैंने अभी ही बताया था कि लैमिना एक पूरे सरफेस यानी आउटर बिग सरफेस को अपन क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। अब जरा देखा जाए, लैमिना एक्चुअल में ये एपीपोडियम, पोडियम का मतलब मैंने पहले भी बताया था बेस, एपी का मतलब अपॉन, क्या चीज, एपी का मतलब अपॉन, यानी बेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे एपीपोडियम कहेंगे। साथ साथ इसे लीफ ब्लेड भी कहेंगे। लीफ का ब्लेड कैसा है, लैमिना है, अगर किसी को टच करेगा तो जनरली उसे कट करने के चांसेस बना देगा, यानी बहुत ही फाइन, जो काफी पतला दिखता है उसे ब्लेड कहते हैं। क्लियर है। नॉर्मली तो ये पहला फ्लैट होता है, क्या होता है, ये फ्लैट होता है, थिन होता है और एक्सपेंडेड होता है। क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है, ग्रीन कॉन्सिपियस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ग्रीन कॉन्सिपियस स्ट्रक्चर होता है, उस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, लैमिना क्या काम करने में मदद करता है, लैमिना हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, साथ साथ ये गैसेस एक्सचेंज करवाने में मदद करता है। अब कहोगे फोटोसिंथेसिस में कैसे, तो अब बेटा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, साथ साथ क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी चीज को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही फोटोसिंथेसिस के वजह से क्या होता है, यही फोटोसिंथेसिस के वजह से जनरली अगर प्लांट को ऑब्जर्व किया जाए तो इसी फोटोसिंथेसिस के वजह से प्लांट अपना फूड स्टफ्स को प्रिपेयर करता है और खाना बनाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस देखा, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। अब इसके ऊपर माइन्यूट छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा टर्म दो वर्ड से लिया गया, पहला स्टोमा का मतलब होता है माउथ और एटा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब इसी लैमिना के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, जो गैसियस एक्सचेंज करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट, लैमिना को दो पार्ट में बांटा गया, जैसे हमारे बॉडी में लोअर पार्ट को वेंट्रल, अपर पार्ट को डॉर्सल कहा जाता है, उसी टाइप में लीव्स में जो अपर पार्ट होते हैं, अपर पार्ट को एडैक्सियल कहते हैं, यानी अपर और एक्सपोज पार्ट एडैक्सियल, और लोअर पार्ट को अपन क्या कहते हैं, अबैक्सियल कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट, अपर पार्ट को एडैक्सियल, लोअर पार्ट को अबैक्सियल कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट समझिएगा यहां पर एक और बात, कि इस जगह पर पहला चीज ये रहा कि अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस, यानी एडैक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर, ध्यान रखना हमेशा। कुछ ऐसे होते हैं लीव्स जिसमें स्टोमेटा, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करता है, एडैक्सियल सरफेस पे ज्यादा होते हैं, अबैक्सियल सरफेस पे कम होते हैं। कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें स्टोमेटा अबैक्सियल यानी लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं और एडैक्सियल अपर सरफेस पे कम होते हैं। नाउ अब आगे देखते हैं बेसिकली वेन्स। अब इस जगह पर वेन्स है, हालांकि इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो काफी फाइन और काफी छोटे होते हैं और नेटवर्क लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो वेन्स और वेनलेट्स कंटेन करता है, इसके अंदर एक्चुअल में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वस्कुलर बंडल जिसमें अनवाहिकी और जलवाहिकी प्रेजेंट होता है, उसे अपन वस्कुलर बंडल कहते हैं। यही एक्चुअल में
कंडक्शन करवाता है, किसका? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन यानी मूव करवाता है, फ्लो करवाता है। क्लियर है? वेन्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन सेंट्रली लोकेटेड जो पार्ट है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? मिड रीब्स कहते हैं। देखो जरा, ये दिख रहा है, ये क्या है? मिड रीब। अब जब ये मिड रीब है तो ये एक्चुअल में कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है पेटियोल से। क्लियर है? पेटियोल से स्टार्ट होने के बाद बेसिकली कहां तक? एपेक्स तक जा रहा है। लीव्स का ये वाला पोर्शन एपेक्स कहलाता है और ये वाला पोर्शन बेस कहलाता है, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? अब क्या है? इस मिड रीब से लेटरल वेन्स और लेटरल वेन से वेनलेट्स क्या होते हैं? अराइज करते हैं। क्लियर है? और ये मिड रीब के अंदर बेसिकली आप अच्छे तरीके से पता होगा आपको कि ये मिड रीब्स के अंदर जाइलम फ्लोएम यानी जल वाहिकी और अन्य वाहिकी बहुत अच्छे तरीके से होती है, जो क्या करवाती है? कंडक्शन फूड का और मिनरल का करवाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन लास्ट लीफ बेस के बारे में। लीफ बेस, इसे अपन हाइपोपोडियम कहते हैं। अब जरा ये बेस रहा, जरा समझना, ये क्या है? ये बेस है जिसे पोडियम कहा गया। अब पोडियम के नीचे है, बिलो द पोडियम, दैट इज हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम बेसल पार्ट ऑफ द लीव्स कहलाता है। स्वेलन लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो लीफ बेस है, देखो स्वेलन है, फुला हुआ। आपको समझने के लिए मैंगो का इस्तेमाल करो। जब मैंगो का इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंगो वाला काफी नीचे से स्वेलन है, उसे क्या कहेंगे? पल्विनस कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल लेग्यूम्स, दलहन में, ठीक है, जिसे आप लोग कठोर कहते हो, वो मैंजीफेरा इंडिका, ये नाम मैंगो का है, जिसे अपन आम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब सीथिंग लीफ बेस आता है। सीथिंग लीफ बेस एक्चुअल में क्या होता है? ब्रॉड होता है। सीथिंग लीफ बेस इवन ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जी मेज हो गया, जिसका नाम अपन क्या देते हैं? मक्कई कहते हैं, मक्का। क्लियर है डियर स्टूडेंट? जो कि ब्रॉड और फ्लैट होता है। क्लियर है? सो ये जितने भी पार्ट रहे वो किसके रहे? ये सारे पार्ट्स आपके बेसिकली कह सकते हैं लीव्स के पार्ट रहे। सो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन आगे मूव करते हैं कि वेन्स कितने टाइप के होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज समझिएगा पेटियोल्स के बारे में, कि जो पेटियोल्स होता है, ये भी पेटियोल्स आगे चल करके 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे पेटियोल्स टेंड्रिलर भी हो सकते हैं, मतलब थ्रेड के जैसा। वो जो फर्स्ट नंबर वाला पेटियोल दिख रहा है ना, उसे देखते रहना। अब जब ये टेंड्रिल्स के जैसे हो गए, मतलब थ्रेड के जैसा, ये जो होता है निपेंथिस, आगे चल करके अपन डिस्कस करेंगे एक को, जिसका नाम क्या है? निपेंथिस है, वो उसके जैसा होता है। दूसरा दैट इज कि ये कुछ स्वेलन होंगे, जैसे मैंने ये डायग्राम में बनाया है, देख लो आप, लेकिन ये ज्यादा होगा पेटियोल स्वेलन। जिसका एग्जाम्पल क्या है पता है? जिसका एग्जाम्पल है आपका दैट इज इकॉर्निया क्रेसिपस, जिसे वाटर हाइसेंथ कहते हैं, जो काफी ज्यादा टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब जो तीसरा आता है वो विंग्ड होगा। जैसे विंग्ड का मतलब पेटियोल्स के टाइप पे भी अपन देखेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि पेटियोल जो विंग्ड टाइप का होता है यानी पंख के जैसा, वो होता है साइट्रस, लेमन वाले फ्रूट्स में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स के अरेंजमेंट पे ये लीव्स के टाइप करेंगे। अब वेन्स के अरेंजमेंट देखोगे तो क्या कहेगा? ये टर्म है, यानी लीव्स को पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ वेन्स के अरेंजमेंट को, उसी टर्म को वेनेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में है वेनेशन टर्म क्या है? फिर से बोलेंगे अपन साथ में कि दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ इज नोन एज व्हाट? वेनेशन। क्लियर है? फिर से बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज नोन एज व्हाट? वेनेशन। जिसमें आप वेनेशन में वेन्स और वेनलेट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। वेन्स मिडरिब के बाद निकलने वाले को वेन्स कहते हैं और वेन्स के बाद निकलने वाले को वेनलेट्स कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेनेशन जो हो गए 2 टाइप के हो गए। पहला आता है रेटिक्यूलेट वेनेशन, दूसरा आता है पैरेलल वेनेशन। अब जरा देख लो दोनों रेटिक्यूलेट और पैरेलल वेनेशन। अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो इसका एग्जाम्पल ले लो पीपल का पेड़, या फिर पीपल लीफ ले लो, या फिर मैंगो लीफ ले लो। लेकिन इसका एग्जाम्पल किसका लोगे? बनाना लीफ ले लो भाई, है ना?
क्लियर है? अब जरा देख लेना कि अब ये 2 टाइप के हो गए, पहला रेटिकुलेट वेरिएशन, दूसरा पैरेलल वेरिएशन। रेटिकुलेट में क्या रहता है कि वेन्स अरेंज होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें अरेंज होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका एग्जांपल क्या कहते हैं अपन? डाइकॉट स्टेम देते हैं। क्या एग्जांपल रखते हैं डियर स्टूडेंट? डाइकॉट स्टेम रखते हैं। नेक्स्ट जो पैरेलल होता है, इसमें वेन्स जो अरेंज होते हैं वो पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। किस स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं? पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? मोनोकॉट है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए, इसे अपन पाइनेट कहेंगे, इसे अपन पाल्मेट कहेंगे। पाइनेट कंपाउंड में देख लेना कुछ इस टाइप का रहेगा, है ना, यानी पॉइंटेड एजेस के साथ, इस वजह से पिन टाइप का रहेगा, दैट इज पिनेट। एग्जांपल पीपल का लीफ पहला। नेक्स्ट अगर बनाना का देखा जाए तो ये पाल्मेट रहेगा, पाम के जैसा, आपके हथेली के जैसा। क्लियर? और जो वेन्स होंगे वो मिडरिप के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, जिस चीज को अपन क्या कहेंगे? पाल्मेट कहेंगे। किसका लीव्स? काना लीव्स। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि टाइप ऑफ लीव्स कितने होंगे? टाइप ऑफ लीव्स में मैं सेकंड वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा के समझाऊंगा। यही कारण है कि मुझे यहीं तक वीडियो स्टॉप करना होगा, कारण मुझे याद तो था कि मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी परेशानी हो गई, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होंगे, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लैमिना के इंसीजन पे, यानी कि लैमिना किस टाइप में कटता है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? पहला है सिंपल लीव्स, जिसमें लीव्स डू नॉट डिवाइड इनटू लीफलेट्स, यानी क्या है? लीफ डिवाइड नहीं होंगे लीफलेट्स से, उसे क्या कहेंगे? सिंपल लीव्स कहेंगे। जबकि कंपाउंड लीव्स वो होते हैं जिसमें इंसीजन्स ऑफ द लीफ ब्लेड गोज डाउन टू द रैचिस, यानी मेन रैचिस क्या होता है ना, कि आप जरा देख लो कि ऐसे करके नीम का है, तो नीम में आप देखे होंगे छोटे छोटे पत्ते ऐसे रहते हैं उसके, ऐसे रहते। तो ये जो बीच वाला है इसे रैचिस कहते हैं। अब जरा देखो कि ये अगर कट करेगा तो क्या इसके नंबर ऑफ सेगमेंट लीफलेट्स में निकल जाएंगे, लेकिन रैचिस कैसा रहेगा? वैसा ही देखो, लीफ ब्लेड गोज डाउन टू द रैचिस, सो द लीफ इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ सेगमेंट कॉल्ड लीफलेट। मतलब रैचिस है, रैचिस से आप जैसे ही तुम नीचे जाओगे तो लीफ जो होंगे छोटे छोटे टुकड़े में अलग हो जाएंगे, और उसी छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहेंगे? लीफलेट कहेंगे। एग्जाम्पल घर की कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को लो और ऐसे करके डालते हो ना, जो मेन वाला स्टेम बच जाता है वो रैचिस कहलाता है। क्या कहलाता है? रैचिस कहलाता है। और जो साइड साइड छोटे छोटे स्टेम रह जाते हैं उसे लीफलेट कहते हैं। जैसे अपन डाउन जाएंगे, रैचिस में से डाउन जाएंगे, लीफलेट क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है डियर? ये टाइप होता है। पहला होता है पीनट टाइप, कुछ इस टाइप का। पीनट टाइप ऑफ लीफ एग्जांपल है नीम, कड़ी लीफ, ठीक है। पाल्मेट जो होते हैं बेटा इस टाइप में होते हैं, पाम, इसे पाम कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? इसे पाम कहते हैं। अगर लीफ की अरेंजमेंट पाम टाइप होगी उसे पाल्मेट कहेंगे, जिसमें लीफ अरेंज होगा किसके जैसा? फैन लाइक होगा। किसके जैसा होगा? फैन लाइक का अरेंजमेंट होगा, दैट इज द पाल्मेट। बहुत सारे, कल मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इसमें ऐसे करके लीव्स होते हैं, और एग्जाम्पल देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग, पढ़ने में समझ में आएगा डियर। सो फिलहाल तो वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूं, कारण मेरे पास अभी फिलहाल सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स नहीं है और ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लीव्स का प्रॉपर एग्जांपल लेकर के अपन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।